गुड एमसी दोस्तों इस पृथ्वी पर मौजूद समस्त जीवों में इंसान ही अकेला ऐसा जीव है जिसके पास सोचने की, विचार करने की क्षमता है। इस विचार क्षमता को उसकी भावनाएं बेहद प्रभावित करती हैं और जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि भावनाएं आहत होने पर या भावनाओं पर काबू ना रहने पर इंसानी मस्तिष्क अपना संतुलन बिगाड़ लेता है। वह इंसान एक आम सुने जाने वाली स्थिति का शिकार हो जाता है जिसका नाम है डिप्रेशन। ये एक प्रकार का मानसिक रोग है, लेकिन अब समय बदल चुका है। लोग समझ चुके हैं कि बुखार, दर्द या किसी अन्य आम रोग की तरह ही डिप्रेशन भी एक कॉमन प्रॉब्लम या डिजीज है। लोग अब खुलकर इसके बारे में बात करने लगे हैं। डिप्रेशन या अवसाद क्या है, क्यों होता है, इसके क्या कारण है, वह क्या उपाय हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे आज हमारे प्रोग्राम रोग एवं निदान में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। तो चलिए प्रोग्राम में उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर हिमांशु, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड एमसी। गुड एमसी जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताइए कि डिप्रेशन यानी कि अवसाद आखिर है क्या। देखिए, ये जो डिप्रेशन है ये आजकल इतना कॉमन चीज सुनने में हमें आ गई है जी कि थोड़ा बहुत डिप्रेशन के बारे में आजकल सबको ही जानते होंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें तो हम ये पाएंगे कि स्थायी चिंता, स्थायी दुख डिप्रेशन है। जो डिप्रेशन है यानी कि किसी को, अगर किसी को चिंता कोई लग गई है, कोई उसको शौक हो गया है, कोई उसको चिंता सता रही है, कोई उसको दुख हो गया है, तो हम दैनिक चर्या में पाते हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी चिंताएं, थोड़ा थोड़ा दुख पूरे दिन में आता जाता रहता है। लेकिन कई लोग इस दुख को अपने जीवन से हटा नहीं पाते, अपने दिल पर ले लेते हैं, अपने दिमाग पे उसको हावी बना लेते हैं और उस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को, उस लंबे दुख को हम डिप्रेशन कहते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत आम हो गया है आजकल लोगों में डिप्रेशन। तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि डिप्रेशन यानी कि अवसाद के क्या क्या लक्षण हैं। जी देखिए, डिप्रेशन वर्ड में ही इसका सारा आंसर है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है उसको अगर आप डॉक्टर नहीं भी हैं तो देख के आप कुछ हद तक उसको बता सकती हैं कि ये व्यक्ति जो है डिप्रेशन का शिकार है। जैसे किसी व्यक्ति का एक जगह पे बहुत देर तक बैठे रहना, क्रियाशीलताहीन हो जाना, बिना मतलब के कोई ना कोई कार्य करते रहना और अपना मानसिक चिंतन जिसका कोई यूज ना हो, कोई इसका फ्रूटफुल ना हो, वो लगातार उसके बारे में सोचते रहना, रोने का मन करना, घबराहट रहना और किसी भी बात को उल्टा ले जाना, इसको हम देखकर पाएंगे कि व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। जी बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, डिप्रेशन के लक्षणों की ये तो आपने बात की, तो डिप्रेशन के मुख्य कारण क्या हैं? जी देखिए, डिप्रेशन अगर हम आज से 20 साल पुरानी बात करते जी तो डिप्रेशन वर्ड वाज कोरिलेटेड विद एडल्ट्स या जो वयस्क थे जिनकी उम्र 35-40 साल से above थी, उनको डिप्रेशन हुआ करता था जी। लेकिन आजकल की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में, जिसमें हम बचपन से लेके बूढ़े तक सब धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, उसका जो असर है वो आज हर जनरेशन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि आज हमारे देश में कम से कम 5 से लेके 7 करोड़ व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं। बीइंग अ डॉक्टर, हमारी जो क्लिनिक की ओपीडी है उसमें से 25%, जो कि बहुत बड़ी चीज हो गई, 25% रोगी डिप्रेशन के आते हैं। जी। और अगर डिप्रेशन के नहीं भी आते तो क्या होता है कि उसका जो लिंक होता है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से हो जाता है। मेरे जो डॉक्टर भाई बहन हैं, जो कुछ हद तक डॉक्टर्स वगैरह से, पेशेंट से रेगुलर बातचीत करते रहते हैं, वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि आजकल डिप्रेशन अपने आप में एक महामारी रूप में बनता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। आप ये देखिए कि हमारे देश, जो कि एक बहुत ही धार्मिक देश है, जहाँ पे नित्य उत्सव होते रहते हैं, नित्य गायन होते रहते हैं, वहां पर भी 5 से लेके 10% जो पॉपुलेशन है वो इस बीमारी की चपेट में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आज आपने जो ये सवाल पूछा मुझसे कि ये कारण क्या है इसका,
तो ये जो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, जिसमें हमें पाने की, कुछ हासिल करने की जो इच्छाएं हैं, वो आज डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, ये कारण सिर्फ बच्चों में आजकल आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जिनकी उम्र 10 साल है, 9 साल है, वो भी आजकल बच्चे डिप्रेशन में हैं। रीजन क्या है डिप्रेशन का? डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि हमारे बच्चों पर, हमारे वयस्कों पर, हमारे बुजुर्गों पर अत्यधिक प्रेशर है जी। हमारे रिजल्ट देने का प्रेशर है उन बच्चों पे, हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम कुछ नया करें, अधिक पैसे कमाएं, अधिक नाम कमाएं, और अपने फ्यूचर को देखते हुए हमारे ऊपर जो आर्टिफिशियल प्रेशर ने कब्जा कर लिया है, उस कब्जे का दूसरा नाम जो है वो डिप्रेशन है। ऐसे ही जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग में अकेलेपन का प्रेशर है। अब उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनसे बातें करने वाले नहीं, कोई दुख उनका सुख साझा करने वाला नहीं है, तो कुल मिलाकर वो भी दुखी रहते हैं। इस करके चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो वयस्क हों, चाहे वो बूढ़े हों, आजकल हर एक लोग इसके चपेट में है। और कई लोगों को इसका कारण जो है बीमारी है। कई लोगों को बीमारी इतनी ग्रस्त कर लेती है कि वो इसके चपेट में आ जाते हैं। कई लोगों को रोना धोना इतना हो जाता है, घर में क्लेश इतना होता है कि चाहे वो सास हो, ससुर हो, चाहे कोई बहू हो, वो किसी न किसी कारण से इसकी चपेट में आ जाती है। तो कारण सामाजिक हैं, कारण भीतरी भी हैं, बाहर के भी हैं। जल्दी उसको पकड़ें और जल्दी इस रोग से निजात पाएं। बिल्कुल, जिंदगी वाकई बेहद खूबसूरत है। जिंदगी को जितनी अच्छी तरह से जिएंगे, जिंदगी हमें उतनी मुस्कुराहटें भी बांटेगी। तो डिप्रेशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, जानकारी दर्शक बेहद कीमती आपसे ले रहे हैं। तो बताइए कि डिप्रेशन के रोगी का आहार विहार कैसा होना चाहिए? देखिए, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है क्रियाहीनता। जो व्यक्ति खेलकूद कम करते हैं, जो लोग घर से बाहर जाके काम कम करते हैं, जो लोग बहुत देर तक घर में ही बैठे रहते हैं, जो लोग टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो लोग अब बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी कुछ नया करने की चाहत जिनको बहुत कम है, उनको अवसाद जल्दी पकड़ता है, उनको डिप्रेशन जल्दी हो जाता है। तो जो लोग अधिक क्रियाशील हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, स्विमिंग में इन्वॉल्व हैं, जो लोग रेगुलर बाहर जाके जिमिंग करते हैं, जो लोग लोगों से मिलते रहते हैं, जो लोग नए क्रियाशीलता, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जो लोग अच्छा नाश्ता करते हैं और लेट नाइट डिनर नहीं करते, उन लोगों को ये बीमारी कम होती है। हमारा लाइफस्टाइल यानी हमारा आहार और विहार, ये दो ही चीजें हैं। अगर हमारा आहार गड़बड़ होगा तो उसका इफेक्ट ब्रेन पे पड़ेगा, वैसे ही हमारा विहार गलत होगा तो भी उसका इफेक्ट हमारा ब्रेन पे पड़ेगा। तो जल्दी सुबह उठने वाले लोग और अपने आहार विहार का बिल्कुल सही ध्यान रखने वाले लोग डिप्रेशन से कोसों दूर है। जी बिल्कुल, यानी कि अवसाद यानी डिप्रेशन बेहद भयंकर रोग है। तो अवसाद के लिए हमारे दर्शकों को कोई उत्तम योग भी बता दीजिए। आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर विवरण है इसका। इसमें बताया हुआ है कि आयुर्वेद में मेध्य रसायन बताएं। मेध्य मतलब ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे योग जो हमारे ब्रेन को ताकत दें, हमारे मन को मजबूत करें, हमारे शरीर इंद्रियों को मजबूत करें, इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। जैसे आपने भी सुना होगा अश्वगंधा के बारे में, जी, तुलसी के बारे में, जी, हल्दी के बारे में, और कुष्मांड यानी पेठे के बारे में, शंख पुष्पी के बारे में, मुलेठी के बारे में। तो ये सब जो चीजें हैं आयुर्वेद में, ये सब बताई हुई है, ये मेध्य रसायन है। अब आप पूछेंगे डॉक्टर साहब तुलसी तो जो है वो एंटीबायोटिक है, ये तो हमारे इन्फेक्शन में काम आती है, तो ये मेध्य रसायन कैसे हुई? जी। तो आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया हुआ है इसका कि जो लोग रेगुलरली तुलसी खाते हैं, उनका जो मन है, उनकी जो बुद्धि है, वो बहुत ही मजबूत रहती है और उन्हें अवसाद जैसी बीमारियों से लड़ने में बहुत मदद करती है। अश्वगंधा आज वर्ल्ड, इंडिया नहीं, आयुर्वेद नहीं, पूरा दुनिया ये सहमत है कि अश्वगंधा से बड़ा कोई एंटी एंजाइटी और एंटी स्ट्रेस कोई नहीं है। लोगों ने आज पाया है कि जो ये एंजाइटी है, ये स्ट्रेस को सिर्फ एक प्लांट अश्वगंधा लेने से दूर किया जा सकता है और हमारी नाड़ियों को मजबूत किया जा सकता है। मुलेठी है, और ये मुलेठी को सुनने में आता है गले में भी यूज करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसको एक मेध्य रसायन बताया हुआ है। गिलोय जो आजकल लोग एंटी प्लेटलेट के रूप में यूज कर रहे हैं, बुखार में देते हैं, ये सबसे बड़ा मेध्य रसायन है। ब्रेन के ऊपर काम करता है। जैसे आप गिलोय लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि गिलोय एक रसायन होते हुए भी हमारे ब्रेन को वो ताकत देता है जिससे हम किसी भी प्रकार के डिप्रेशन, किसी भी मानसिक रोग से लड़ने के लिए हम
पूरी तरह सक्षम और सबल बनाता है। सबल बनाता। तो आयुर्वेद इतना अच्छा साइंस है कि अगर हम इसकी छोटी छोटी जड़ी बूटियों को फॉलो करें तो हम देखेंगे इसमें चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम सही योग नहीं बना सकते। तो आईएमसी एक ऐसा परिवार है जी, ऐसी जगह है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, पूरी टीम है डॉक्टर्स की जो निरंतर इस बीमारी के ऊपर काम करती है और ऐसे योग तैयार करती है, ऐसी चीजें तैयार करती है, ऐसी कॉम्बिनेशंस तैयार करती है जो लोगों को बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, जल्दी इफेक्ट देता है, क्लिनिकली प्रूवन है। क्लिनिकली हम देखते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट हम जब आईएमसी के रसायन यूज करते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं स्ट्रेस अवे टेबलेट, आईएमसी की स्ट्रेस अवे टेबलेट आप देखने में आएंगी कि वो लेने से तुरंत जो रोगी होता है वो अपने आप को सबल फील करता है। वो कहता है डॉक्टर साहब अब पहले मुझे दिक्कत तो आती थी लेकिन अब वो दिक्कत आती भी है लेकिन मैं उसके ऊपर उसको हावी नहीं होने देता। ऐसे ही आईएमसी की माइंड बोल्ड टेबलेट है। इसमें आयुर्वेद के जो रसायन है जो मैंने बताया, अश्वगंधा, बला, विदारीगंध, जो ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, इनका एक ऐसा योग हम सब ने तैयार किया है जो कि नाड़ी बल्ले भी है, रसायन भी है, ब्रेन को ताकत भी देता है और हमारे शरीर को भी ताकत देता है। यानी कि कारण कोई भी हो डिप्रेशन का, उसको दूर करने में मदद करता है। साथ ही हम आईएमसी परिवार जो कि पूरी तरह समर्पित है आज आयुर्वेद के लिए, पूरी तरह समर्पित है स्वदेशी के लिए, पूरी तरह समर्पित है हमारे पूरे जन कल्याण के लिए जी। तो हम डिप्रेशन जो रोग की वजह से होता है उसको ठीक करने में मदद करते हैं। कई लोगों को शुगर रहती है, शुगर 400-500 रहती है, उसी वजह से उनको डिप्रेशन रहता है। अरे भाई ये तो शुगर नहीं कम हो रही, तो वो रोज देखते हैं 400 शुगर देखते देखते वो दंग आ जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम आईएमसी परिवार शुगर अवे के रूप में, आईएमसी शुगर अवे के रूप में और अन्य दवाओं के रूप में हम लोगों को इस बीमारियों से दूर करते हैं। जब रोग ही खत्म हो जाएगा, रोग का मूल ही खत्म हो जाएगा तो डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। तो हम शुगर को कंट्रोल करते हैं, हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाई बना रहे हैं, हम अलग अलग बीमारियां जो कि आजकल एक सिर पे बोझ बन के रह गई हैं, गठिया है, हम जोड़ों का दर्द है, शरीर में कमजोरी है, हमारे शरीर में रसायन के रूप में हम लोग निरंतर ऐसे प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं जिससे कि लोगों को ना कि डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन की जड़ भी खत्म करेंगे और डिप्रेशन को भी खत्म करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि आईएमसी के पास इतना खजाना है आयुर्वेद का, बड़ी ही अच्छी दवाइयां इन्होंने बनाई हैं, प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आईएमसी परिवार का हिस्सा हैं। जी, जो इतना रहस्य था आयुर्वेद का वो रहस्य अब आईएमसी के थ्रू निकल के बाहर आ रहा है और जैसे जैसे ये कलश, अमृत का कलश निकलता जाएगा वैसे वैसे इसका पान करके कई लोग रोग मुक्त होंगे और स्वस्थ जीवन व्यतीत करके आनंद से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, प्रोग्राम में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसाद यानी कि डिप्रेशन के बारे में इतनी कीमती जानकारी हमारे दर्शकों को दी और उत्तम योग भी बताए। हम आपके अति आभारी हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। आने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मुलाकात फिर से होगी। गुड नाइट। दोस्तों, ये थी हमारी बात आज के प्रोग्राम रोग एवं निदान में। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी अन्य रोग व उसके निदान को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे प्रोग्राम रोग एवं निदान में। और अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आईएमसी बिजनेस को और आप डाउनलोड कर सकते हैं आईएमसी रेडियो की ऐप अपने एंड्रॉइड फोन पर। इस रेडियो ऐप से आपको आईएमसी बिजनेस को बढ़ाने और प्रोडक्ट की जानकारी पाने में बेहद मदद मिलेगी। और आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपने फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट।